एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉमसन का गवर्नर पंजाब पर सियासी मुदाखलत का इल्जाम, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा गवर्नर ने कुछ लोगों की खातिर स्कूल पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया, मुतासिबाना इक़दाम से कॉलेज का नज़्म नस्ब खराब किया। गवर्नर पंजाब ने वफाकी वज़ीर आहद चीमा की अहलिया की दरख्वास्त पर उनके बच्चों की न सिर्फ 3 साल की फीस मुआफ़ की बल्कि बच्चों की दाखिला मनसूखी का प्रिंसिपल का फैसला भी मुस्तरद कर दिया। प्रिंसिपल ने बच्चों के दाखिले मंजूर शुदा छुट्टी के दौरानिए के बाद स्कूल ज्वाइन न करने पर मनसूख किए थे। इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल में गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने कहा कि प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज की 40 लाख रुपए तनख्वाह का ऑडिट शुरू किया तो इंक्वायरी से बचने के लिए वो मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, आहद चीमा के बच्चे 3 साल से एचएसएन कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए रूल्स के मुताबिक फीस मुआफ़ी की दरख्वास्त दी गई, जिसे रूल्स के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने मंजूर किया। जो सिविलियंस फौजी अदालतों से बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी कर दें, बाकी का ट्रायल चलता रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। कहा खुद वकील सरकार ने कहा था कि जो कुछ केसेस बरीयत के हैं और कुछ की जुर्म के मुताबिक सजाएं भी मुकम्मल हो चुकी हैं। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकील पीटीआई सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त की कि जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उनके फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से बरीयत के फैसले नहीं हो सकते। अदालत ने केपी वकील से कहा कि काबीना करारदाद पर अपील वापस नहीं ली जा सकती, कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। केपी वकील ने फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा की थी। जवाद ख्वाजा के वकील ने 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा की। कहा 5 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया था, 6 रुकनी बेंच ने 4-2 से फैसला दे दिया तो वो मुतनाज़ हो जाएगा। मजीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि जो आपका नुकसान हुआ है ये आपको बर्दाश्त करते हैं। बस हमारी दुआ है और दुआ रहेगी आपके साथ हमारी। हाँ जी, आसिफ तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज मैं इन सबको साथ लेके आई हूँ ताकि ये खुद अपनी आंखों से देखें कि जिस माँ का बेटा जाता है उसका क्या हाल है। मेरा भी एक बेटा, इसलिए मैं आपके दुख को तकलीफ को समझ सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नवाज शरीफ के हमरा फैसलाबाद में पतंग की डोर से जाँ बहक नौजवान के घर आमद। मरीम नवाज ने मरहूम आसिफ की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। नवाज शरीफ ने कहा कि वाकई की खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि वो ख़ुद भी एक माँ हैं और माँ का दुख समझती हैं। आसिफ अशफाक की मौत पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पतंगबाजी तफरीह नहीं, खूनी खेल बन चुका। वालिदैन समाजी जिम्मेदारी पूरी करें। धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने सिवरेज सफाई के दौरान जान से हाथ धोने वाले वासा वर्कर्स के लवाहिकीन से भी मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया। मरीम नवाज ने वरसा को 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक्स भी दिए। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 रोज़ कबल पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी का सामान बनाने और बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पतंगबाजी में मुलविस 512 मुल्जिमान गिरफ्तार, 535 मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 2 दिन में धाती डोर बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज पकड़ी गईं। गैस की कीमत में 155% इजाफे पर फैसले से पहले वजीर आजम का नोटिस। गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहम। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गैस 155% महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर ओगरा में समाअत। चीफ चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान का कहना है कि गैस की कीमत बढ़ाने के लिए IMF का दबाव नहीं, जो इजाफा सुई गैस हुक्काम ने मांगा ज़रूरी नहीं उसके मुताबिक टैरिफ बढ़ाया जाए। आवाम के मफाद में फैसला करेंगे।
टैक्स लीकेजेस और चोरी के बायस हुकूमत 58 खरब रुपए के कीमती टैक्स से महरूम। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और दीगर वजूहात ने कौमी खजाने को तकरीबन 1000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। FBR की टैक्स गैप एनालिसिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और SIFC के आला हुकाम को ब्रीफिंग में इंकशाफ। माली साल 2022-2023 के आदादो शुमार की बुनियाद पर FBR के तखमीने के मुताबिक रिटेल सेक्टर में 888 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 562 अरब रुपए, IPPs में 498 अरब रुपए, स्मगल शुदा अशिया के बायस 355 अरब रुपए, बरामदात में 342 अरब रुपए और रियल एस्टेट सेक्टर में 148 अरब रुपए टैक्स चोरी और लीकेजेस की नजर हो गए। सेल्स टैक्स वसूलियों में भी रेवेन्यू का 29 खरब रुपए तक का फर्क पाया गया, जबकि कस्टम्स में अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग ने सालाना बुनियादों पर तकरीबन 600 अरब रुपए का मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी इक़दाम का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदेही के लिए कमेटी बनाकर 7 दिन में रिपोर्ट तलब। कहा तंबाकू, चीनी, सीमेंट, खाद की सनत में गुज़िश्ता 2 वर्ष में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल बहाल हो जाना चाहिए था। ऐसे तमाम कारखाने जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने से इनकारी हों उन्हें फौरी तौर पर सील किया जाए। इजलास में बताया कि रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस टैक्स वसूल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर के दुकानदार शामिल होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी इजलास में शरीक। PTI के रहनुमा मुराद सईद सेनेट इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार। एपीलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने मुराद सईद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। PTI के रहनुमा आजम स्वाति को भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आजम स्वाति की अपील मंजूर। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी पर आजम स्वाति की अपील पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। इमरान खान के खिलाफ 6 बुशरा बीवी पर जाली रसीदों के केस में अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं लगवाई जा सकी। अदालती हुक्म के बावजूद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए। अडियाला जेल हुकाम की अदालत में तौहीन अदालत नोटिस पर तहरीर जवाब और तकनीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वर डाउन होने के बायस बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुमकिन न हो सकी। वीडियो लिंक हाजिरी से मुताल्लिक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। PTI ने यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक अपनी जायजा रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूरोपीय यूनियन ने इंतखाबी जायजा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले करने की तस्दीक की है। ये रिपोर्ट इंतहाई अहम और हसास है। यूरोपीय यूनियन अपनी इलेक्शन से मुतालिक जायजा रिपोर्ट पब्लिक करे। मुजम्मिल असलम ने बताया कि IMF ने PTI के खत के जवाब में कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान को इंतखाबात से मुतालिक खदशात को दूर करना चाहिए। कराची में एक और शहरी डाकुओं का निशाना बन गया। नॉर्थ कराची की बिलाल कॉलोनी में मुल्जिमान दुकान से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। साथ वाले दुकानदार ने पकड़ने की कोशिश की तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नौजवान अब्दुर्रहमान गोली लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। कुरंगी जमान टाउन में पुलिस के 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत के दावे के बाद एक मकतूल के अहल खाना का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात 8 पुलिस मुकाबलों में 7 जख्मियों समेत 12 डाकू गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। बानी PTI को जेल में देसी मुर्गी अंडे मिल रहे हैं, उन्हें और क्या चाहिए। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की पेशावर में गुफ्तगू। अली अमीन घंटापुर पर तनकीद करते हुए कहा कि जुबानी बातों से ट्रेन नहीं चलती। 5 बरसों में KP तबाह होते देख रहे हैं। साकिब निसार और पैनमा केस सुनने वाले 5 जजेस ने कमर बाजवा और फैज हमीद की इमा पर गलत फैसले दिए। इन साबिक जजेस को कौमी मुजरिम करार देकर कटहरे में लाया जाए।
एमक्यूएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि एमक्यूएम ने वजारतों और गवर्नरशिप के लिए कोई मुतालबा नहीं किया। अगर वज़ीर आला सिंध के देही इलाके का है तो गवर्नर शहरी इलाके का होना चाहिए, बल्कि वो तो कहते हैं मौजूदा गवर्नर ही उनके गवर्नर हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वाफदा ने उनसे सेनेट के लिए सपोर्ट की दरख्वास्त नहीं की। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शुरका ने पुलिस को धमकाया और पथराव किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना है कि वो 31 मार्च को अहले गज़ा के लिए दोबारा डी चौक पर धरना देंगे। आपके नुमाया कारनामों में सुरैया बजिया के बाअदब, बामुलाहिज़ा और घर एक नगर जैसे ड्रामा सीरियल्स शामिल हैं। ना ड्रामे का नाम सही लिया, ना ड्रामा लिखने वाले का। 30 मार्च को ऐवान सदर में तमग़े इम्तियाज़ देने की तकरीब में निज़ामतकार ने अदाकार और प्रोड्यूसर खालिद बिन शाहीन को उनके मारूफ ड्रामा बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार में बेहतरीन कारकर्दगी पर तमग़े इम्तियाज़ देने के लिए स्टेज पर बुलाया तो ड्रामे का नाम बाअदब, बामुलाहिज़ा कह डाला। साथ ही ड्रामे को फातिमा सुरैया बजिया का लिखा करार दिया, जबकि इस ड्रामे को अतर शाह खान जेदी ने लिखा था। इतनी गलतियों के बाद अवाम का अवार्ड तकरीब में नाक़िस निज़ामतकारी पर अफसोस का इज़हार।